हाँ जी, तो जेईई मेन का जो एग्ज़ाम अभी-अभी कंप्लीट हो चुका है। बहुत ज़्यादा लोग यानी कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है ना एडवांस के लिए फाइट करने वाले हैं। यस, तो आज के इस वीडियो में मैं तुमको बताने वाला हूँ कि आईआईटी का कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। तो अगर ये पूरा वीडियो देखते हो तो तुमको एक तो आईआईटीज़ की थोड़ा-सा हिस्ट्री का पता चलेगा, साथ-साथ पता चलेगा कि यहाँ पे क्या कुछ एडमिशन का प्रोसेस है, टॉप के ब्रांचेज़ में कट ऑफ क्या कुछ जा रहा है, स्कॉलरशिप कौन-कौन सा अवेलेबल है और आप कैसे अवेल कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे फी क्या कुछ जाता है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तुमको मिल जाएगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले बताऊँ कि जो टॉप का आईआईटी है ना, वो आईआईटी बॉम्बे है। हालाँकि इसमें बहुत ज़्यादा फाइट चलता रहता है कि आईआईटी दिल्ली टॉप में है, आईआईटी मद्रास टॉप में है, आईआईटी बॉम्बे टॉप में, अलग-अलग पैरामीटर में कुछ लोग दिल्ली को ऊपर कर देते हैं, कुछ मद्रास को कर देते हैं, कुछ बॉम्बे को कर देते हैं, तो ये एक फाइट चलता रहता है, उस पे ध्यान नहीं देना। बात करें फर्स्ट आईआईटी कौन-सा था, तो आईआईटी खड़गपुर जो था ना, वो फर्स्ट आईआईटी इंडिया में जो एस्टेब्लिश करा गया था। बात करें स्टार्ट कब हुआ था, तो 15 मई 1950 को ये विज़नरी पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इसको स्टार्ट करा था। उन्हीं का विज़न था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का भी उन्हीं का विज़न था। अगर बात करें टोटल नंबर ऑफ आईआईटीज़ का, तो एज़ ऑफ नाउ 25 आईआईटीज़। अगर बात करें टोटल नंबर ऑफ आईआईटीज़ इन इंडिया, तो ये 23 है और 25 जो है ना, ये टोटल आईआईटीज़ है, जिसमें से 2 आईआईटीज़ जो है वो ओवरसीज़ के हैं। अगर बात करें फ़ॉरेन में कहाँ-कहाँ है, तो आईआईटी दिल्ली का अबू धाबी और दुबई में कैंपसेस है और आईआईटी मद्रास का जो है ना, तंजानिया में कैंपसेस है, ज़ंज़ीबार में भी है, जिसको जो है एमओयू साइन हो चुका है। अब ये चल नहीं रहा, लेकिन थोड़े सालों में ये स्टार्ट हो जाएगा, इसका एमओयू हो चुका है। अभी यहाँ पे अभी बात करें चल कहाँ-कहाँ रहा, तो अबू धाबी और यूएई में ये चल रहा है, यानी कि 2 ओवरसीज़ के यहाँ पे फंक्शनल है और 2 ओवरसीज़ के कैंपसेस के और अभी बन रहे हैं। अगर बात करें आईआईटी के सीट मैट्रिक्स का, तो टोटल जो इंडिया में आईआईटीज़ है ना, 17,740 टोटल यहाँ पे तुमको बीटेक के सीट्स देखने को मिलता है। तो ये तो था आईआईटीज़ का थोड़ा-सा ओवरव्यू। अब बात करते हैं इसमें एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, तो स्टेप फर्स्ट क्या होता है ना, तुमको जेईई मेन एग्जाम में अपियर होना होता है और उसके बाद जो वो क्वालिफाई कर लोगे, तो जेईई एडवांस में तुमको अपियर होना होता है। उस एडवांस को क्वालिफाई कर लोगे तभी जा करके तुम्हारा आईआईटी में एडमिशन होगा। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है कि पहले तुमको इसमें जेओसा के थ्रू जो है तुम्हारा काउंसलिंग होता है, उसी के थ्रू तुम्हारा जो है चॉइस फिलिंग भी होता है और सीट अलॉटमेंट भी जोसा के थ्रू ही तुमको मिलता है। तो ये 1 से लेकर के 5 तक इनका पूरा स्टेप होता है एडमिशन का। तो जेईई मेन से शुरू होता है, उसका तुम एडवांस देते हो, फिर जोसा के थ्रू तुम काउंसलिंग कराते हो, फिर वहीं पे तुमको जो है वहाँ पे सीट अलॉकेशन का होता है, यानी कि चॉइस फिलिंग का होता है, फिर सीट अलॉट तुमको किया जाता है, फिर तुम वहीं से जो है तुम्हारा एडमिशन कन्फर्मेशन का लेटर भी मिलता है कि तुमको कौन-सा आईआईटी जो अलॉट किया गया है। अब बात कर लेते हैं आईटी में एलिजिबिलिटी क्या कुछ जाता है। तो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स की बात करो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तुम्हारे कंपल्सरी सब्जेक्ट होने चाहिए, तभी तुम आईआईटी के लिए एलिजिबल हो। अगर इन 3 सब्जेक्ट के अलावा है तो तुम एलिजिबल नहीं रहने वाले, ये 3 होना ही होना चाहिए। अगर बात करें क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर जनरल कैंडिडेट का, तो 75% मार्क्स इन क्लास 12 होना ही होना चाहिए, तभी जाकर के तुम यहाँ पे एलिजिबल हो पाओगे। अगर बात करें एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में क्या कुछ जा रहा है, तो 65% मार्क्स इन क्लास 12 तुम्हारा है, तब जाकर के तुम एलिजिबल होते हो। अगर बात करें एज लिमिट का, तो मैक्स एज जो है तुम्हारा 25 साल का होना चाहिए। फॉर एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट 30 ईयर्स तुम्हारा मैक्स एज होता है आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए। एज लिमिट की बात करूँ, यहाँ पे मैं 2026 के एडमिशन के हिसाब से बोलूँ ना, तो कैंडिडेट का जो डेट ऑफ बर्थ है ना, वो या तो अक्टूबर 1 2001 का होना चाहिए या उसके बाद का होना चाहिए, तभी जाकर के वो एलिजिबल होगा। फॉर रिजर्व कैंडिडेट, अगर तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ जो है ना 1 अक्टूबर 1996 का है या उसके बाद का है, तो तुम एलिजिबल हो आईआईटीज़ में एडमिशन पाने के लिए। हालाँकि सिर्फ एज ही एक पैरामीटर नहीं है, ये तुमको अब तक समझ में आ गया होगा। अगर मैं और थोड़ा डिटेल में तुमको समझाऊँ ना, तो परफॉर्मेंस इन जेईई मेन बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। हर साल जो टॉप के 2.5 लाख स्टूडेंट्स होते हैं ना जेईई मेन में, वही एडवांस के लिए बैठते हैं, ये तुमको ध्यान रखना है। तो अगर तुमको एडवांस में बैठना है, तो जेईई मेन के टॉप 2.5 लाख स्टूडेंट्स में आना ही आना पड़ेगा। अगर बात करें यहाँ पे परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन का, तो जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 10% सीट रिजर्व होता है। ओबीसी एनसीएल, एनसीएल का मतलब होता है नॉन क्रीमी लेयर, उसका 27% का। एससी की बात करूँ तो 15% का, एसटी की बात करूँ तो 7.5% का। ओपन में तुमको 40.5% सीट्स देखने को मिलेगा और पीडब्ल्यूडी में जो है 5% जो है ये तुमको रिजर्वेशन देखने को मिलेगा। अक्रॉस ऑल कैटेगरी ये होता है। तो ये तो था कि रिजर्वेशन का क्या, उसका अगर बात करें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का, तो मैक्सिमम जो है ना, तुम 2 बार ही दे सकते हो लगातार 2 सालों तक। अगर 2 साल में तुम अगर क्वालिफाई नहीं हो पाते हो एडवांस में, तो तुम्हारा आईआईटी का सपना टूट जाएगा, फिर तुम आईआईटी के लिए एलिजिबल नहीं रह पाओगे।
अब बात कर लेते हैं कि जो टॉप का आईआईटी मैंने बताया था वो क्या था, आईआईटी बॉम्बे। तो उसमें सीएससी में कट ऑफ क्या कुछ क्या रहा है। तो यहाँ पे मैं मेल की बात करूँगा और फीमेल का ऑल इंडिया रैंक की मैं बात कर रहा हूँ, ये तुमको ध्यान रखना है। तो जनरल में बात करूँ ना, मेल में तो 66 जा रहा है, ईडब्ल्यूएस में 20 जा रहा है। अगर बात करूँ ओबीसी एनसीएल में तो 54 रैंक तक जा रहा है, एससी की बात करूँ तो 31 जा रहा है, एसटी की बात करूँ तो 19 रैंक तक जा रहा है। ये जोसा के लास्ट राउंड का कट ऑफ रैंक बता रहा हूँ, ये सब के कैटेगरी रैंक है। अगर बात कर ले फीमेल में तो 369 जा रहा है जनरल में, ईडब्ल्यूएस में 53 जा रहा है, ओबीसी एनसीएल में 331 जा रहा है, एससी में 270 जा रहा है और एसटी में 76 रैंक तक जा रहा है। यानी कि कितना कॉम्पिटिटिव है आईआईटी बॉम्बे में सीएससी में एडमिशन पाना, ये तुमको समझ में आ गया तो कट ऑफ के साथ ही। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आईआईटी बॉम्बे में एकेडमिक फी क्या कुछ जाता है। जनरली हर एक आईआईटी में फी सेम ही रहता है, थोड़े बहुत हॉस्टल वगैरह में चेंजेस देखने को मिलता। वो पार्टिकुलर आईआईटीज का वीडियो तुम देखोगे मेरा कट ऑफ का तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। बट ऑलमोस्ट लगभग हर आईआईटी का फी सेम ही होता है, क्योंकि गवर्नमेंट फी एक जैसी ही फिक्स करती है सबके लिए। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए आईआईटी बॉम्बे का लिया। पहले एकेडमिक फी की बात करते हैं, फिर हॉस्टल वगैरह की बात करेंगे। तो एडमिशन फी की बात करूँ तो 8,750 रुपये का लगता है, जो कि वन टाइम ही लगता है। और स्टूडेंट वेलफेयर फंड की बात करूँ तो 1250 रुपये का लगता है। यानी कि जो वन टाइम फी लगता है ना आईआईटी में, वो लगता है 10,000 रुपये का, तुम्हारा ये हो गया। इसके बाद अगर बात करें पर सेमेस्टर फी का, तो ट्यूशन फी ना तुमको 1,00,000 रुपये का जाता है। रजिस्ट्रेशन फी एंड एग्जाम फी जो है तुमको 2,200 रुपये का जा रहा है। और अदर फी की मैं बात करूँ ना तो 5,150 रुपये का जा रहा है। यानी कि पर सेमेस्टर तुम्हारा 1,07,350 रुपये का फी लगने वाला है। अगर बात करें रिफंडेबल टू बी पेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, यस ये ध्यान रखना है, ये सिर्फ और सिर्फ एडमिशन के टाइम ही पे किया जाता है और ये रिफंडेबल होता है। तो बात करें इंस्टीट्यूट सिक्योरिटी डिपॉजिट 3,000 रुपये का लगता है, लाइब्रेरी सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो तुम्हारा 3,000 का लगता है। यानी कि 6,000 रुपये का तुम्हारा जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट में जाने वाला है, जो कि रिफंडेबल होता है एट द टाइम ऑफ, तुम जब अब पूरा कोर्स कंप्लीट कर लोगे तभी ये रिफंड हो पाएगा। यानी कि ग्रांट की मैं बात करूँ ना, एट द टाइम ऑफ एडमिशन यानी कि पहले सेमेस्टर में तुम्हारा 1,23,350 रुपये का फी लगने वाला है। हालाँकि अलग-अलग आईआईटीज़ के, एनआईटीज़ के, ट्रिपल आईटीज़ के, जेएफटीआई के और टॉप के जो प्राइवेट कॉलेजेस सबके बजटिंग का वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञानरूप पे है। जाओ और वो सारा वीडियो देखो, तुमको बहुत हेल्प होगा। एग्ज़ैक्टली कितना तुम्हारा खर्चा बैठने वाला है अगर पार्टिकुलर कॉलेज में तुम बीटेक करते हो तो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हॉस्टल फी क्या कुछ जा रहा है। अगेन मैंने आईआईटी बॉम्बे का ही है, थोड़े बहुत अलग-अलग आईआईटीज़ में ऊपर-नीचे हो सकता है, पर इतना भी चेंज नहीं होगा कि 5 लाख 10 लाख का डिफरेंस है, ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ना, मेस कॉस्ट एंड मनी जी को वन टाइम लगता है और रिफंडेबल होता है तो 3,000 रुपये का लगेगा। हॉस्टल सीट रेंट पर सेमेस्टर की बात करूँ ना तो 2,500 रुपये का लगने वाला है। इलेक्ट्रिसिटी वाटर चार्जेस पर सेमेस्टर 4,000 रुपये का लगने वाला है। अदर फी पर सेमेस्टर 7,400 रुपये का लगने वाला। मिस एडवांस जो है ना पर सेमेस्टर 22,500 रुपये का लगने वाला है। यानी कि हॉस्टल लेते हो ना आईआईटी बॉम्बे में, तुमको पर सेमेस्टर ना लगभग-लगभग 40,000 रुपए का आ जाएगा। टू बी एग्ज़ैक्ट की बात करूँ तो 39,400 रुपए का तुम्हारा जो है वो फी बैठ जाएगा। अब बात कर लेते हैं फी वेवर की, यस यानी कि स्कॉलरशिप की बात करें ना, अगर तुम एससी या एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हो और तुम्हारी फैमिली इनकम 5 लाख तक है ना, तो तुमको 100% का ट्यूशन फी वेव ऑफ हो जाएगा। यानी कि जो तुम्हारा 1 लाख रुपए का ट्यूशन फी लग रहा है ना, वो नहीं लगेगा, बट बाकी के सारे फी लगेंगे, ध्यान रखना। इसके बाद अगर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की बात करो, वहाँ पे भी तुम्हारा 100% का ट्यूशन फी में वेव ऑफ है। बाकी फीस एज़ इट इज़ लगेंगे, ये ध्यान रखना। बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस होता है आजकल सोशल मीडिया के दौर में, कि कहते हैं कि तू एससी से है तो तुम्हारा कोई फीस नहीं लग रहा, तू एसटी से है तुम्हारा कोई फीस नहीं लग रहा। ऐसा बिल्कुल नहीं, सिर्फ ट्यूशन फी वेव ऑफ होता है, बाकी सारे फी उन कैटेगरीज में भी लगता है। अगर बात करें या जनरल या ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट है और तुम्हारा जो फैमिली इनकम है ना लेस देन 1 लाख पर एनम है ना, तो तुम्हारा भी 100% का ट्यूशन फी वेव ऑफ हो जाएगा। जस्ट ये ध्यान रखना है कि ये जनरल कैटेगरी में भी एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा तुम जनरल या ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हो और तुम्हारा जो फैमिली इनकम, एनुअल फैमिली इनकम 1 लाख से लेकर के 5 लाख तक के बीच में, तो तुमको ना 2/3 ऑफ ट्यूशन फी वेव ऑफ हो जाएगा। ये तो था कि इंस्टीट्यूट लेवल पे क्या कुछ तुमको स्कॉलरशिप मिलता है। इसके अलावा भी स्टेट लेवल पे बहुत ज़्यादा जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, वो अपने यहाँ के स्टूडेंट्स को आईआईटीज़ में स्कॉलरशिप देती है। तो अगर तुमको वो भी जानना है कि पार्टिकुलर स्टेट में कौन-सा स्कॉलरशिप है और कैसे अवेल कर सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में डेफिनिटली कमेंट करना। तो ये तो था ए टू जेड इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ टू गेट एडमिशन इनटू आईआईटी। यस, आईआईटी एडमिशन प्रोसेस का कंप्लीट वीडियो था। अगर तुमको कोई और वीडियो देखना है किसी भी कॉलेज के बारे में, बीटेक कोर्स, बीसीए कोर्स, बीएससी आईटी कोर्स के बारे में, तो डेफिनिटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करो।